Hello बच्चों, let's see the question says for a non-zero complex number z, let argument of z denote the principal argument with argument of z greater than minus pi less than or equal to pi, then which of the following statement is or false? A part argument of minus 1 minus pi minus 1 minus iota is equal to pi upon 4 where iota is equal to under root minus 1. B part the function f such that from r to minus pi to pi defined by ft is equal to argument of minus 1 plus iota into t for all t greater than r is continuous at all points of r where iota is equal to under root minus 1. C part for any two non-zero complex number z1 and z2 argument of z1 upon z2 minus argument of z1 plus argument of z2 is an integer multiple of 2 pi. D part for any three given distinct complex number z1 z2 and z3 the locus of the point z satisfying the condition argument of z minus z1 into z2 minus z3 upon z minus z3 into z2 minus z1 is equal to pi lie on a straight line. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. ई कॉन्सेप्ट इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x कामा y बिलोंग्स टू रियल नंबर. अल्फा कैलकुलेट करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x if z lie on third quadrant then argument of z is equal to माइनस पाई माइनस अल्फा. हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2. इफ z1 कामा z2 कामा z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर then argument of z minus argument of z minus z1 upon z2 minus z1 plus argument of z2 minus z3 upon z minus z3 is equal to pi. then z1 कामा z2 कामा z3 और कॉन्साइक्लिक. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है. पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं. ए पार्ट में हमारा किया है आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है माइनस वन माइनस आयोटा. तो हम यहाँ से लेट करते हैं. लेट z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा. यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. तो माइनस वन मॉडुलस. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा यहाँ से हमें कितना मिलेगा tan इनवर्स वन. tan में किसकी वैल्यू होती है tan पाई अपॉन 4 की. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. जैसे अल्फा हमें क्या मिला अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4. लेकिन देखो यहाँ पर -1 और माइनस आयोटा
ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट यहाँ से क्या बनेगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा पाई माइनस पाई अपान 4, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा -3 पाई अपान 4। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखो हमें क्या मिला, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू -3 पाई अपान 4। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट नहीं है, मतलब फॉल्स है ये। बी पार्ट देखते हैं, द फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम आर टू माइनस पाई टू पाई डिफाइन बाई एफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी। सेकेंड पार्ट को देखो सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में सॉरी बी पार्ट में हमारा क्या गिवन है, दैट इज द एफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी। तो यहाँ से अगर जेड इसको लेट करें, लेट जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा टी, तो देखो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स टी अपान -1 मॉड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स टी। इफ देखो टी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 आ गया तो ये हमारा जेड किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी इज इक्वल टू, अगर ये टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, तो क्या मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी कब मिलेगा, जब टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इफ टी लेस देन 0 हुआ, अगर टी लेस देन तो टी निगेटिव हो, तो -1 माइनस आयोटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स टी। तो देखो यहाँ से फंक्शन हमारा एफ टी क्या बना, पाई माइनस tan इनवर्स टी और माइनस पाई माइनस tan इनवर्स टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, टी लेस देन 0। तो टी इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा फंक्शन। हेयर आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी नॉट कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू 0। देखो टी इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस क्यों नहीं होगा, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट को जब चेक करेंगे तो देखो मैं राइट हैंड लिमिट तो कहाँ से मिलेगी, टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से पाई मिलेगा, और जब टी लेस देन 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई मिलेगा। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आ रही है, तो फंक्शन हमारे यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूस। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करे तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही नहीं हमारा यहाँ पर। एंड देखो सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट में हमारा क्या गिवन है, for any two non-zero complex number z1 and z2 argument of z1 upon z2 minus argument of z1 plus argument of z2, argument of z1 upon z2 minus argument of z1 plus argument of z2। इसको सिंप्लीफाई करें कि कॉन्सेप्ट पे हमने डिस्कस किया, तो यहाँ से क्या बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो देखो ये सभी कैंसिल आउट होंगे, प्लस माइनस है तो यहाँ से 0 बचेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ये क्या है, इंटीजर मल्टीपल तो नहीं है ये, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट होगा, यानी ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा, ये भी फॉल्स होगा। डी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 अपान z2 माइनस z1 इंटू z माइनस z3 इज इक्वल टू पाई। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये हमने के कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, z2 माइनस z1 अपान सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z3 अपान z माइनस z3 इज इक्वल टू पाई। अगर ऐसा आता है तो ये क्या होते हैं, z1 z1 कामा z2 कामा z3 और कॉन्साइक्लिक ये हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा स्टेटमेंट। तो देखो वो सॉरी ऑप्शन फॉल्स होगा डी। सी वाला भी हमारा फॉल्स है, बी वाला क्या है सभी जगह कंटिन्यूस में, ये भी हमारा फॉल्स है, और सी वाला ए पार्ट भी हमारा क्या है -3π/4, ये भी फॉल्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सभी ऑप्शन क्या हैं, फॉल्स हैं, और हमें चूज क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।